Yes, hello students, welcome to Sabbath Academy. Today we are going to start with a new topic that is carbon compounds जो कि class 10 से है. Okay, students आप सबको idea होगा that we have started, Sabbath Academy has started online sessions for class 9 and 10th as well. So we have started with class 9 and 10 state board syllabus, and now we are on the way to complete each and every sections, that is physics, chemistry, bio, particularly in science and as well as in maths. Okay, so today we are going to start with the very first topic for standard 10, that is carbon compounds. तो चलिए carbon compounds के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, and I'll try my level best to make you the concepts really very easy. Yes students, so let's hurry up without wasting much amount of time. Yes, carbon compounds, that means see carbon तो किसी का नाम है, चलिए जैसे राहुल, शुन्नू, मुन्नू किसी का नाम होता है, तो कार्बन भी एक किसी का नाम है, बट उन्होंने आगे क्या कहा है, कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड है. ओके, तो कंपाउंड के बारे में पहले चेक करते हैं. यस, व्हाट इज अ कंपाउंड. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैम कार्बन तो है चलो किसी का नाम, बट व्हाट इज कंपाउंड. तो कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक. कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट दे आर सेइंग इज कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं. अच्छा, एलिमेंट क्या है भाई, कंपाउंड से छोटा. ओके, सबसे पहले क्या आता है, एलिमेंट. ओके, देन नेक्स्ट कम्स कंपाउंड. अच्छा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एटम. दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, उन सबको हम एलिमेंट बोलते हैं. ओके, वेयर एज कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें. दैट मीन्स मिनिमम 2 होगी. 2 लोग आते हैं साथ में तभी तो हम उन्हें ग्रुप कहते हैं ना. तो 2 लोगों का कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. इट कैन बी एनी एलिमेंट. तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी विल बी टेकिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन. तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम आगे देखेंगे. ओके, सो कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज हेल्ड टुगेदर, मतलब उन दोनों को साथ में लाया गया. एक्चुअली में साथ में नहीं होते, सारे कंपाउंड साथ में नहीं होते. जैसे फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल आउट, या फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं. बहुत सारे सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड देने के, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है. CO2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड फॉर्म, बट सारी चीज़ें कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती. ओके, एज ऑन हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सो मच मोर डाउट्स विल बी क्लियरर टू यू. सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते ना, उन्हें हमें कंबाइंड फॉर्म में लाना पड़ता है, एंड दैट इज दे आर बीन हेल्ड टुगेदर. ओके, हेल्ड टुगेदर मतलब उन्हें साथ में लाया गया. अच्छा, ये कोई मैग्नेट है क्या भाई, 2 आपस में अपने आप ही आ गए? नहीं, कुछ तो होगा ना. हम अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद अ रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक, और एल्स वी स्टार्ट अ रिलेशनशिप बाय शेयरिंग. कुछ होमवर्क नहीं किया रहेगा तो फ्रेंड से शेयर कर लेते कि भाई यू जस्ट गिव इट टू मी, I'll copy it down and I'll return it to you back. So that is a amount of sharing. Yes, तो यहाँ पे भी वो हो रहा है. कंपाउंड्स जो शेयर करते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. ओके, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है भाई, तू अपने मेरे साथ शेयर कर, मैं अपने तेरे साथ शेयर करता हूँ. एज ऑफ लाइक इफ आई एम वीक इन साइंस एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन साइंस, तो यू विल हेल्प मी आउट इन साइंस एंड आई विल हेल्प यू आउट इन मैथ्स, ऐसा कुछ. ओके, तो आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है भाई, इट इज कंप्लीटली गिव एंड टेक रिलेशंस. सी, गिव एंड टेक रिलेशन इज प्योरली लाइक अस. मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई, मैंने दे दी और आपको समझनी है. सो इट इज आयोनिक बॉन्ड है हमारे बीच में, तो हमने पूरा दे दिया और आपने पूरा लेना ही है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. यस, सो इजंट इट स्टूडेंट्स, समझ में तो आ ही रहा है ना. यस, सो कंपाउंड्स विच कंटेन्स 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज हेल्ड टुगेदर by covalent or ionic bond is actually a compound. Okay, so students, compounds के types होते हैं क्या? Yes, obviously होते हैं. एक तो है organic और दूसरा है inorganic. ये 2 ही types होते हैं. ओके, कंपाउंड्स के जो 2 टाइप है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, उसमें से जो ऑर्गेनिक है ये डायरेक्टली हमें मिलता है फ्रॉम नेचर, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वेराज इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ने तो ऑर्गेनिक कैटेगरी बना ली, तो उनको छोड़कर बाकी जो बचा दैट इज लाइक कि मिनरल्स हो गए. ओके, जो बचा कुचा मिनरल्स से हमें, बचा कुचा तो नहीं है, मिनरल्स तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज,
उनसे जो कंपाउंड्स मिलता है वो एक्चुअली होता है इनऑर्गेनिक। ओके, सो कंपाउंड्स हमने देख लिया, कंपाउंड्स के दो कैटेगरीज, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, कार्बन, कंपाउंड्स के बारे में जान लिया। कार्बन, भाई कार्बन कहाँ है, रहता कहाँ है, करता क्या है, भाई सब कुछ देखना है। सो पीरियोडिक टेबल अगर हम कंसिडर करें, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह दी गई है और पीरियोडिक टेबल का लोकेशन, उसका पोजीशन वगैरह पता कर सकते हैं। यस, तो पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो काफ़ी सारे बनाए गए थे, कुछ ड्रॉबैक्स रहे और फिर बाद में उन सारे ड्रॉबैक्स को फुलफिल करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। दैट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजली, इज इट? यस, तो हेनरी मोजली who has proposed this modern periodic table, he has allotted all the elements into according to their atomic numbers. ओके, जैसे हमारे रोल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं हम उन्हें 1 2 3 4 देते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट्स हैं सेम फॉलो किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो सबसे पहले 2 3 4 एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन टिल 118 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, बट देर आर फर्दर मोर एलिमेंट्स विच वॉज बीन फाउंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स एंड उन सबका पोजिशन अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, बट प्रॉपर्टीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ पता चल चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो बट दैट without disturbing this modern periodic table, those elements are being kept aside. Okay, तो 118 एलिमेंट्स शुरू होता है एटॉमिक नंबर 1 से और एंड होता है एटॉमिक नंबर 118 पे। यस, सो आर कार्बन कंपाउंड का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ओके, इसीलिए या अच्छा, एक और चीज़, ग्रुप्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू, टेबल है ना स्टूडेंट्स, तो रोज एंड कॉलम्स तो होंगे, तो जो कॉलम्स हैं वो 14 है, दैट इज ग्रुप्स, सॉरी 18 ग्रुप्स, एंड जो रोज हैं दैट इज 7। ओके, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो जो हमारा कार्बन है वो 14th ग्रुप में सेकेंड रो, ओके 14th ग्रुप सेकेंड रो 6th पोजीशन पे मिलेगा, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 6। तो चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं भाई। कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर कहाँ से मिलता है? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय A। अच्छा स्टूडेंट्स, डिनोशन तो समझ में आ गया, बट ये होता कैसे है, पता कैसे चलता है? सी, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय Z and is being given by the number of protons or the number of electrons present in an atom। ओके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं भाई। जो Z इज गिवन एज आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन में? 6, इसलिए हो गया 6। अच्छा, एटॉमिक मास नंबर जो A से डिनोट किया जाता है दैट इज बीन गिवन एज Z, आइदर P, Z क्या होगा, या तो P होगा या तो E होगा, प्लस जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उतने। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है एक्चुअली इक्वल ही होते हैं, बट वेरएज कुछ ऐसे स्पेशल मेंबर्स हैं यानी स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, है ना, बट न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल, ज़्यादा ही होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा फिक्स होगी। दैट्स द रीज़न लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने गिव रीजंस भी देखा होगा कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये डेफिनेशन फुलफिल होगी। यस, और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने होने थे सेम हो जाते और न्यूट्रॉन्स बचा कभी कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, जस्ट टू इंक्रीज द मास, दैट्स इट। तो हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर वो भी समझ लेंगे। तो फिलहाल अभी एटॉमिक मास पे फोकस करते हैं। या एटॉमिक मास क्या बोल रहा है कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है? 6 प्लस न्यूट्रॉन तो सेम होने चाहिए। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं तो वो तो मेंशन कर देंगे, बट यहाँ पे सब सेम ही है, तो 6 + 6 विल गिव अस 12। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो है 12। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलता है? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली गिवन बाय अ फॉर्मूला दैट इज 2n²। अच्छा, 2n² क्या है मैम? ये जो n है, 2 तो पता ही है,
n जो होगा उसका स्क्वायर करना है। नाउ व्हाट इज n? n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे, या फिर शेल भी बोलते हैं हम उनको। ओके, तो चलिए एक क्लियर आइडिया दे देती हूँ। सी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, यस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स पे, जैसे प्लानिटरी मॉडल्स हैं, सन अपनी जगह पे और सारे प्लैनेट्स अपने अपनी ऑर्बिट्स पे मूव कर रहे हैं, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने ऑर्बिट्स में फिक्स्ड होते हैं और मूव करते रहते हैं। ओके, रोटेट करते रहते हैं अपने एक्सिस पे। तो यहाँ पे कार्बन पे भी वही होगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिट्स में होते हैं? तो यस, सो दैट इज वाई ये एक फॉर्मूला पता किया गया है। तो 2n स्क्वायर सेज कि n अगर 1 होगा, दैट मीन्स अगर मैं चेकआउट करूँ, सॉरी, यस, अगर मैं चेकआउट करूँ मेरा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट ये है और सेकेंड ऑर्बिट ये है। यस, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मेरा फॉर्मूले के बेसिस पे क्या हो जाएगा? 2 into 1 स्क्वायर, दैट इज 1 into 1 रिमेन्स 1 into 2 विल गिव अस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फर्स्ट ऑर्बिट पे? 2। तो चेक कर लेते भाई, हमने 2 ही दिए क्या? यस, ये वाली और ये वाली, अभी तो फिलहाल घूम रही है वो। यस, तो इट इज रोटेटिंग, isn't it? But anyhow we can calculate that यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। यस, तो सिमिलरली देखते हैं कि दूसरी ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है। कैलकुलेट कर ही लिया होगा, बट लेट मी राइट इट। 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 into 2 will give us 8 electrons. That means second orbit has got a capacity to hold 8 electrons, whereas first it has got a capacity to hold 2 electrons. Yes, 2 और 8 की कैपेसिटी है, बट एक्चुअली में है कितने स्टूडेंट्स? तो ये जो डिवीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये डिवीजन जो है डिपेंड करता है हमारे एटॉमिक नंबर पे। तो 6 जो हमारा एटॉमिक नंबर है 6 कार्बन का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगी? भाई 6 में से फर्स्ट ऑर्बिट पे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 - 2। ओके, तो बचा कितना? 4। अब मेरे पास है कितने? सिर्फ 4 ही है, तो मैंने 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज सेकेंड ऑर्बिट पे प्लेस कर दिया। बट एक्चुअली सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है कितनी? 8 की। तो इसके पास और 4 या तो लेना होगा टू बी स्टेबल, या फिर देना होगा, बट दोज थिंग्स विल सी आफ्टरवर्ड्स। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है वो क्लियर हो गया। 2,4 इज माई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। यस, अच्छा, वैलेंसी। Now what does this term valency means? Valency means outer most shell में यहाँ पे 1 और 2 है, कहीं पे 3, कहीं पे 4 ऑर्बिट्स भी होते हैं आगे आगे बड़े बड़े एलिमेंट्स में। तो जो भी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होगी, या तो लेने की या तो देने की। दैट मीन्स यहाँ पे अभी कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास है कितना? 4। या तो वो 4 दे के फ्री हो सकता है, या तो 4 लेके स्टेबल हो सकता है। सो एनी हाउ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ओके, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। यस, पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोस्ली हैज़ ऑल्सो गिवन एज अ रूल दैट कहाँ पे जो एलिमेंट्स है, कहाँ पे जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं वो कैसे मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। तो कार्बन जो पोजीशन पे है दैट इज 14 ग्रुप, वहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सी इट इज ऑपोजिट टू मी। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आपके मेरे लेफ्ट साइड में दोज मेंबर्स आर मेटल्स, राइट साइड में अकॉर्डिंग टू मी आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, ऑन राइट साइड द मेंबर्स आर नॉन मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स हैं जिगजैग मैनर में। यस, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यस मैम हमने देख लिया कार्बन दिखता कैसा है, कार्बन होता कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, तो देख लेते हैं कि भाई कहीं और भी अवेलेबल होता है क्या। भाई हीरो है, ही इज़ अ सुपर हीरो, सो ही इज़ प्रेजेंट इन मेनी मोर प्लेसेस। यस, सो he is present in papers which we use it in our day-to-day life, or either we use it in our school stationeries या फिर newspapers, whatever papers we are using. वो किससे बनता है स्टूडेंट्स? सेल्यूलोज से बनता है। अगेन दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। यस, जितने भी वेस्ट हम देख रहे हैं हमारे आसपास, नॉट ओनली दिस स्पेशियस वेस्ट, ओके, प्लास्टिक्स, रबर्स एंड ऑल, वही नहीं बट बाकी सारे जैसे जो फ्यूल कंज्यूमिंग व्हीकल्स हैं उससे भी जो एमिट हो रहा है वो भी एक तरह का कार्बन कंपाउंड ही है। गाड़ियाँ जो धुआं देती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में होता है। यस,
सो अगेन दैट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज फूड स्टफ्स. बहुत सारे फूड स्टफ्स में हैं, एक्चुअली मेजॉरिटी फूड स्टफ्स में कार्बन एज अ सोर्स होता है. यस. नेक्स्ट इज मेडिसिन. ऑब्वियसली भाई मेडिसिन एक कार्बन मेंबर्स जो है मेडिसिन में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड क्या है, कहाँ कैसे कैसे रोल्स प्ले करते हैं, दैट विल सी इन अ फर्दर स्लाइड्स. सो लेट्स हैव अ लुक. पेपर्स, वेस्ट, फूड स्टफ्स, मेडिसिन, मतलब ये सारी जगहों पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4. अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ यही 4 जगह है क्या? नहीं, मतलब यहाँ से शुरू होता है. शुरू कहाँ से होता है कि सबसे पहला जो है रिक्वायरमेंट खाने से लेकर घूमने तक, दैट मीन्स फूड टू फ्यूल. Food to fuel. The material from foodstuffs to fuel are made up of organic compounds that is called as carbon. मतलब खाने से लेकर घूमने फिरने तक के जितने भी चीज़ें हैं सब में कहीं ना कहीं कार्बन अवेलेबल है. Yes, the compounds like carbon dioxide, carbide salts. Okay, carbide salts students, carbon dioxide तो पता ही है. Okay, व्हीकल से इमिट हो रहा है. इवन जब हम बाहर रेस्पायर करते हैं, we exhale out, we give carbon dioxide which is used as a ingredient for photosynthesis by plants. So carbide salts students, carbide salts is used in machining, machine cuttings and all. Whereas carbonate salts and bicarbonate salts, carbonates and bicarbonates तो washing soda and baking soda के नाम से काफ़ी famous है. Yes, तो washing and baking sodas तो हम यूज़ ही करते हैं. एंड कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ये सारे एक्सेप्शंस हैं. एंड दीज members they come under inorganic compounds. मतलब ये जो भी members की हम बात कर रहे हैं, that is carbon dioxide, carbide salts, carbonate salts या bicarbonate salts, ये सारे categories हैं, ये सारे members आ रहे हैं inorganic category में. Yes, that means इन्हें कहीं ना कहीं बनाया गया है. Okay, inorganic ना, that means we have discussed earlier कि ये naturally नहीं मिलता, minerals से मिलता है या फिर हम बनाते हैं इसे. Yes. So next is यस, ये तो हो गया कार्बन के बारे में. स्टूडेंट्स, हमने एक और चीज़ पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो दे आर बीन हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस बॉन्ड्स. तो कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. तो यही था कि आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को मैंने वहाँ काफ़ी डिस्कस नहीं किया. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड्स. सी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एन आयोनिक बॉन्ड? एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन आइडिया दैट ये क्या होता है कि भाई टोटली गिव एंड टेक रिलेशन पे बिलीव करता है. ओके, भाई तूने दिया मैंने ले लिया, मैंने लिया तूने दे दिया, ऐसा. यस, तो गिव एंड टेक रिलेशन, कोई दे रहा है कोई ले रहा है. तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसके बारे में, जैसे कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसीज होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है. भाई ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में फुलफिल, फर्स्ट ऑर्बिट इज स्टेबल. नाउ सेकेंड ऑर्बिट, ये है मेरा सेकेंड ऑर्बिट. सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मेरे पास ओनली 1. दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, सी सेकेंड ऑर्बिट नीड्स एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स. इट नीड्स एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेट करना पड़ेगा. कि हो सकता है कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम भी दे दे, कोई एक एक करके दे. ओके, बट स्टूडेंट्स, जिस किसी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तो यही सोचेगा ना कि भाई इफ़ आई विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन देन आई विल बी स्टेबल, देन व्हाई शुड आई बी लूजिंग दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, चलिए छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ आई हैव गॉट 7 चॉकलेट्स विद मी एंड आई नीड ओनली 1 मोर, दैट इज टू कंप्लीट माई ऑक्टेट और टू कंप्लीट माई सेटिस्फैक्शन. सो ऑब्वियसली मुझे एक मिलना ईजी होगा या 7 डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी होगा. ऑब्वियसली 7 रखो और एक का वेट करो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली वेटिंग, ईगरली वेटिंग कि भाई कोई एक मेंबर जो इलेक्ट्रॉन है कोई एक ले और मैं स्टेबल हो जाऊँ. ये एक की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस n नंबर ऑफ थिंग्स विच गोज ऑन. सो ये एक की वजह से, सी पहले क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे. ओके, बीच में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन का एटम का जो साइज़ है वो छोटा है. जैसे ही एक और मेंबर आ गया साइज़ बढ़ गया. तो साइज़ बढ़ गया दैट मीन्स उसको होल्ड करने का साइज़ बढ़ गया, उसको होल्ड करेगा, उतनी एनर्जी भी लगेगी उसे. यस, सो व्हाट ही इज़ डूइंग इज कि वेटिंग फॉर अ मेंबर टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन. अच्छा, एक मेंबर आता है, बोल लेट अस कंसिडर दिस हैज टू बी हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन के पास क्या है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता. हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट
विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट. यस, तो हाइड्रोजन जैसा कोई एक मेंबर आता है एंड ही सेज कि भाई I have only one and I am eagerly waiting that I should get one more electron. तो such kind of members they donate an electron and they be free. So students जो donate कर रहा है that means वो एक negative energy जो donate कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक negative energy को minus कर रहा है, कम कर रहा है. तो इसके पास जो चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज आएगा और जो ले रहा है कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी ले रहा है. तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, तो दिस मेंबर विल बी गेटिंग नेगेटिव चार्ज. तो जो दे रहा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और जो ले रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. अब मैं कोई चीज़ ले रही हूँ नेगेटिवली तो नेगेटिव ही बढ़ेगा ना, और जो दे रहा है वो तो नेगेटिव कम करते जा रहा है, इसलिए उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी. सो पॉजिटिव चार्ज, the one who is donating will have positive, the one who is accepting will have negative charge. Yes, so let's focus into the points which has been mentioned here. Next is first point is ionic compounds have high melting and boiling points and they conduct electricity. Yes, high melting and high boiling point. Students, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है ना. Yes, तो लेन देन कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, है ना, जब या फिर मुझे डोनेट करना है. जैसे कि ये मेंबर हमने देखा कि इस मेंबर को ही इज़ ईगरली वेटिंग कि भाई कोई तो एक ले ले और मैं छूट जाऊँ. यस, तो द वन हु इज़ ईगरली वेटिंग मतलब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंस हैं, ऑब्वियसली दोज मेंबर्स विल बी हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी यू नीड टू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूम रहे हैं ना यहाँ से वहाँ, तो इसलिए दे आर नोन एज good conductors of electricity. Yes, whereas अगर हम दूसरे कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो वो जो है, yes, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? ड्यू टू द वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अ चार्ट हियर. एज यू कैन सी ये सारे कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बन कंपाउंड्स. जैसे कि फर्स्ट है मीथेन, नेक्स्ट इज इथेनॉल. एज यू कैन सी यहाँ पे कार्बन है हर जगह पे, हर किसी के पास. क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एवरीवन इज हैविंग अ कार्बन मेंबर इन इट. एंड एज यू कैन सी हर किसी का 300 से कम ही है मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग. अच्छा, ये ऐसा क्यों है? सी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, सी कार्बन कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई ले रहा है या तो कोई ले रहा है या तो कोई दे रहा है, ऐसे. ओके, कोई ले रहा है कोई दे रहा है. तो यहाँ पे क्या टोटली गिव एंड टेक रिलेशनशिप चालू है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट वेयर एज कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो कोवालेंट बॉन्ड से बनता है. ओके, कोवालेंट बॉन्ड, वी विल बी डिस्कसिंग इन वेरी मच डिटेल अबाउट कोवालेंट बॉन्ड्स फर्दर. सो आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडिया हियर. सी, कोवालेंट बॉन्ड से बन रहा है मीन्स कोवालेंट बॉन्ड इज एक्चुअली अबाउट शेयरिंग. अच्छा, तो शेयर कर रहे हैं तो दोनों शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों को उसकी ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना. बोथ आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स, सी हियर इज एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है और यहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट है, दोनों को उसकी ज़रूरत है. तो दैट्स द रीज़न दे होल्ड वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स. बेचारा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाए, either towards north or towards south. He is a bit confused. Yes, chalo. Next is based on test. See, we have in our lower standards you would have conducted a test in our laboratories and all. बहुत मज़ा आता है laboratories में जाने के लिए. Yes, so based on test conducted on organic compounds like glucose और urea. ये दो organic compounds हैं जो कि यूरिया जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना गया है. यस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, दैट इज़ यूरिया. बेस्ट एग्जांपल इज़ यूरिया, रिमेंबर दैट. तो हम चेक करते हैं कि भाई ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं. जैसे कि हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो लेट्स चेक फॉर कार्बन कंपाउंड्स. यस, तो कार्बन कंपाउंड्स को चेक करने पे पता चला दैट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, अच्छा, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों? भाई आयोनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव हो रहे हैं, बट वेयर एज इन कोवैलेंट बॉन्ड्स
वेराज इन कोवैलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो कहीं भी तो हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं मिल रहा है, तो भाई कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कोई तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। यस, तो दैट्स द रीज़न covalent bonds or carbon compounds are actually bad conductors of electricity. Okay, so let's move on to the next, that is chemical bonds. Students, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे के सारे केमिकल बॉन्ड की वजह से बनते हैं. ओके, यस, नाउ व्हाट इज दिस केमिकल बॉन्ड इज, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज अ फिजिकल फिनोमेना ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन ऑफ एटम्स टू ईच अदर. ओके, एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यस, थ्रू शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थ्रू शेयरिंग या फिर एक्सचेंज. अच्छा, शेयरिंग मतलब तो कहीं ना कहीं कोवैलेंसी की बात आ गई, और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनिक की बात आ गई. तो देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं. यस, ऐसे तो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन्स एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू आवर नीड मैंने कंसिडर किया है मेजरली सिर्फ और सिर्फ ये दो बॉन्ड्स को, जिनको हम काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं. यस, आयोनिक बॉन्ड, दैट इज एज आई टोल्ड यू गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड वेयरएज कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, प्योरली एंड प्योरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, तो केमिकल बॉन्ड्स, सी आयोनिक और कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड के टाइप्स हैं, तो हम दोनों को ही केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं. ओके, टाइप्स है ना, तो किसी ने अगर केमिकल बॉन्ड लिख दिया तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलरली नाम मेंशन करने की, कौन सा आयोनिक है या कौन सा कोवैलेंट है, तो देयर आई कांट राइट केमिकल बॉन्ड्स, देयर आई हैव टू पर्टिकुलरली मेंशन दैट विच इज़ आयोनिक एंड वो सी किस मेंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, आयोनिक या कोवैलेंट, तो हमें वहाँ पे मेंशन करना ही होगा. ओके, यस.